बीसीएस का सेकंड इंटरव्यू था, लेकिन मैंने इससे पहले बहुत इंटरव्यू दिया है। मुझे क्या लगा कि चीज़ें मुझ में तो थी, लेकिन वो दिखाई नहीं पाता था। मैंने 10 एसएसबी लगभग दिए हैं मैंने सर, एंड 7 टाइम एज कॉन्फिडेंस आउट। लास्ट तक पहुँचते मुझे ऐसा लग गया कि कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है। हिमाचल में आपकी रैंक 6th है, तो Yes, sir. 6th रैंक हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी Yes. पीसीएस एग्जामिनेशन में। यस सर। मुझे आप ये बताइए कि क्या नहीं करना है, मतलब अगर हमें सफल होना है तो किन चीजों को नहीं करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। मैं पहले टीचिंग किया करता था पार्ट टाइम, और जब मुझे लगा कि मुझे एक अपना प्लान भी तो चाहिए, तो वहाँ एग्ज़ाम निकला, मैंने फिल किया, हो गया। मैं थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ, आई यूज्ड टू वेक अप एट 4 और 5। मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। अच्छा। मेरा कोई अकाउंट बना ही नहीं कभी ऐसा। अभी बच्चों का ना, पेरेंट्स का बहुत दिक्कत आता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन में हैं, अब उनको सडनली अलग करना भी दिक्कत है। आज हम मिल रहे हैं रोहित चौहान जी से। उनका सिलेक्शन अभी हिमाचल प्रदेश पीसीएस में हुआ है और 6th रैंक उनकी आई है। इंटरव्यू में उनके हाईएस्ट मार्क्स है, और उनसे हम ये जानेंगे कि पीसीएस की तैयारी कैसे करनी है, उन्होंने कैसे की, और एक प्लान बी कैसे रखना चाहिए, और उसके साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे उनकी मदर कहती है रोहित की कि हमेशा टारगेट बड़ा करो, टारगेट बड़ा रखो, कुछ अच्छा लाइफ में करो, एक अच्छे इंसान बनो। तो रोहित जी से बात करके जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसे रही। कांग्रेचुलेशंस रोहित जी, Thank you, आपका हिमाचल प्रदेश में 2025 का जो पीसीएस एग्जामिनेशन है उसमें आपकी 6th रैंक है। यस। और जैसे अभी अभी मुझे आपने अपडेट किया कि आपको इंटरव्यू में हाईएस्ट स्कोर है और 80% मार्क्स आपको इंटरव्यू मिले, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक्स अलॉट टू यू सर। एंड इट्स योर प्लेजर मैं यहाँ आया एंड मैं आपसे मिला, काफ़ी हेल्प हो सर, रियली थैंकफुल टू यू सर। हमें हमेशा खुशी है कि आप करियर क्विज के ऑनलाइन और हाइब्रिड कोर्स का इंटरव्यू ट्रेनिंग का पार्ट है आप। तो जैसे एज ए टीचर मैंने देखा कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस था या जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था। तो पहले ये जान लेते हैं कि जैसे आपने क्लास करने के बारे में सोचा इंटरव्यू पे क्लास, तो क्या रीजन था उसका, और क्लास में आने के बाद क्या आपको लगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपका रिव्यू पढ़ा Yes, तो उसमें आपने कहा कि आने के बाद मुझे कुछ चेंजेस अपने आप में या अपने परफॉर्मेंस में दिखे। yes, sir. तो क्यों करना चाहिए इंटरव्यू की क्लास, आपका क्या अंडरस्टैंडिंग? मेरा बीसीएस का सेकंड इंटरव्यू था, लेकिन मैंने इससे पहले बहुत इंटरव्यू दिया है। मैंने सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का भी दिया है, तो कभी मैंने ऐसा कोई काउंसलिंग या गाइडेंस नहीं लिया आज तक। मैं खुद ही जाता था, और मेरा यूपीएससी 105 मार्क्स आया था मेरी 50 में से। ठीक था, लेकिन वही कि 80% नहीं टच कर पा रहा था। मेरी मदर मुझे बार बार कहती थी कि तुम्हें ज़रूरत है। मैं ऐसे लेता था कि फॉर ग्रांटेड, ऐसे ही कहते हैं, संडे स्कूल से पढ़ा हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं होगी। बट इस बार मैं कोई भी चांस लेना नहीं चाहता था, क्योंकि इट वाज़ लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे लिए। एंड बहुत बार मैंने मेंस लिखा था, फिर क्वालिफाई होता था, इंटरव्यू में रहता था। तो मैं सडनली क्या किया कि आई वाज इन रश, टाइम कम था। मैंने, आई बी ऑनेस्ट विद यू सर, मैंने गूगल सर्च मारा, पहला नाम आया, वीडियोस देखी, एंड मैंने कहा एक पता करते हैं क्या होता है, क्योंकि मुझे और कुछ मिल नहीं रहा था, क्योंकि हिमाचल के नॉर्मली यहाँ नहीं मिलते हैं हमें। तो कॉमन इंटरव्यू गाइडेंस के मुझे यही मिला, तो मैं यहाँ आया, सर से मिला बाहर, फिर आपसे मिला, तो मुझे लगा कि नहीं, ज़्यादा सोचना नहीं है, चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट सर, जब मैं क्लास लिया, आई वाज वेरी सिंसियर कि मुझे प्रॉपर क्लास लेना है, मुझे कोई भी चीज़ फॉर ग्रांटेड लेनी नहीं है। जब मैंने क्लास लिया, मुझे क्या लगा कि चीज़ें मुझ में तो थी, लेकिन वो दिखाई नहीं पाता था। वो आपने निकाली कि कैसी चीज़ें पुट करनी है। एक थैंक यू बोलना बड़ी बात नहीं है सर, लेकिन आपने निकाला उससे इसको कैसे बोलना है, तो इट वाज रियली हेल्पफुल। तो मेन चीज़ सर क्या थी, जब मैं अंदर जा रहा था इंटरव्यू पहले, तो इतना कॉन्फिडेंट था कि मुझे आके एंजॉय करना, और मैंने एंजॉय किया, और बाहर आके जब मैं आया तो सेम एंजॉयमेंट से बाहर आया सर। दैट वाज रियली थैंकफुल टू यू सर, कि वो जो कॉन्फिडेंस आया वो रियली मुझे हेल्प किया काफ़ी ज़्यादा सर। अच्छा, ये तारीफ सुनना अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन हमारे देखने वालों के लिए बता दूं कि ऐसा कोई भी हमने पहले डिसाइड नहीं किया। ये जो बात हो रही है ये बिल्कुल अभी बात हो रही है, उसमें कोई भी पहले से डिसाइड नहीं किया गया है। सो टेक दिस वीडियो एज अ जेन्युइन। हम लोग उनसे और भी बातें करेंगे कि उन्होंने पीसीएस का एग्जाम कैसे क्लियर किया, क्या हर्डल्स उन्होंने इसमें फेस किया और कैसे उसको पूरा किया। तो मुझे लगता है कि आपकी मदर को हमें थैंक यू कहना चाहिए कि उन्होंने आपको यस रास्ता सर, आगे का वो दिखाया। हर बार कहती थी मुझसे कि कुछ तो है जो तुम निकाल नहीं पाते हो। एंड जब इस बार मुझे याद है कि इंटरव्यू से पहले मैंने एक फ़ोटो भेजी कि ड्रेस में ना, हाँ। तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि अब लग रहा है कि हो जाएगा। Very कि अब लग रहा है वो मैच्योरिटी तुम्हें आ रही है कि अब हो जाएगा। good. एंड वो वर्ड्स काफ़ी थे। तो वो चीज़ मैंने अपनी मम्मा को कहा भी कि मुझे बहुत हेल्प हुआ है। एंड मैंने कहीं भी इंटरव्यू नहीं दिया इससे पहले, काफ़ी अकेडमिक्स कॉल है जो मैंने मॉक दिए थे, हाँ। मैं कहीं नहीं दिया। पर जब आपने कहा, मुझे कहा यहाँ जाना है मुझे,
क्योंकि ये इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा डिजर्व करता है। जो मुझे लगा कि मुझे लगता है अपने पर्सनल से इतना नहीं मिला उसको, जितना मुझे फील हुआ इससे ज़्यादा डिजर्व करता है जो उसका होना चाहिए। इसका बाहर पूरा एडवर्टीजमेंट होना चाहिए कि नहीं ये इंस्टीट्यूट है जो आपको हेल्प करता है हर इंटरव्यू के लिए। तो मुझे लगा और मैं गया पहली बार इस इंटरव्यू में जा रहा हूँ। मैंने ऐसा कोई इंटरव्यू दिया नहीं ऐसा, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट, मुझे आपको कहीं मिलेगा नहीं ऐसा इंटरव्यू। तो मैं कभी नहीं किया, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में जाना चाहता था पर्सनली, मुझे बहुत हेल्प इससे हुआ सर। एक्चुअली मुझे लगता है करियर क्वेस्ट जो है वो एक इंटरव्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही है डेडिकेटेड, तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हर एक कैंडिडेट को हम पर्सनलाइज तरीके से गाइड कर सकें। यस ओके, सो अब आते हैं आपके बैकग्राउंड पर। यस और आपने जो अभी तक जॉब किए हैं वो पहला जॉब था एज अ लैब असिस्टेंट, आपने काम किया यस हिमाचल में। यस सर। देन उसके बाद आप एट प्रेजेंट दिल्ली गवर्नमेंट में एज अ टीजीटी साइंस के रूप में काम कर रहे हैं। यस सर। तो मुझे जरा ये आपकी जर्नी बताइए कि 2018 में आपने ग्रेजुएशन किया, उससे पहले आपने सैनिक स्कूल से पढ़ाई की थी, यस सर। तो इसके बारे में कुछ बताइए, आपकी कैसी जर्नी रही? सर जब मैं सैनिक स्कूल में हुआ था तो हमारा एक ही एम होता था डिफेंस के लिए, एनडीए के लिए। बट जब मैंने एनडीए दिया तो मैं रिटर्न हुआ ही नहीं, क्लियर नहीं हुआ। देन मेरा उस टाइम दिमाग में हो गया था मुझे डिफेंस ही करना है, तो मेरा ग्रेजुएशन में ये टाइम था कि मुझे सीडीएस क्लियर करना है। एंड नो डाउट मैंने अपीयरिंग में ही सीडीएस एफकेट सब निकाला। बट कहीं ना कहीं मैंने एसएसबी दिए, वहाँ कॉन्फिडेंस आउट। मैंने 10 एसएसबी लगभग दिए हैं मैंने सर, एंड 7 टाइम कॉन्फिडेंस आउट। लास्ट तक पहुँचते मुझे ऐसा लग गया कि कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है, मैं अपने फुल एफर्ट दे नहीं रहा, क्योंकि मुझे वहाँ पे वो एक पुश नहीं मिल रहा। बस स्कूल का नाम है इसलिए मुझे जाना है वहाँ पे, तो पुश मिल रहा है। तो मैंने और जगह ट्राई करना स्टार्ट किया, एंड स्टेट पीसीएस पहले ट्राई किया, और फर्स्ट ही मेंस में मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। एंड वो अनलकी था कि मुझे क्वालिफाइंग एग्जाम में 2 मार्क्स से वो मैं रह गया। तो फिर मैंने इसमें जर्नी स्टार्ट हुई। तो फिर उसके बाद मैंने इसका इंटरव्यू दिया। देन आई यूज टू टॉप इन मेंस, बट वही था कि क्वालिफाइंग एग्जाम में मुझे कहीं ना कहीं 2 नंबर से मैं रह जाता था। दिस टाइम अराउंड वो क्वालिफाई भी हो गया, क्वालिफाइंग एग्जाम एंड इंटरव्यू दिया, तो लकीली मैं इंटर कर गया। तो स्टिल आई विल गो फॉर मोर। आगे भी देखते हैं, करता रहूंगा जो होगा, चाहे यूपीएससी हो चाहे इसमें ही रैंक इंप्रूव करना हो, तो आई कीप ऑन गोइंग सर। गुड, यू आर डिजर्विंग, आपको जरूर करना चाहिए। अच्छा, मुझे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए, आपके घर पर कौन कौन है? सर मैं फैमिली में फादर है, वो रिटायर्ड है ऑनरी कैप्टन आर्मी से। देन मैं मदर हाउस वाइफ है वहाँ। एंड मेरी सिस्टर है, उन्होंने एमएससी बीएड किया, वो प्राइवेट टीचिंग करते हैं, फिजिक्स टीचर है वो। ये हम 4 लोग हैं सर फैमिली में। ओके, सो आपने जो पहला जॉब ज्वाइन किया एज अ लैब असिस्टेंट, यस सर। तो उसके पीछे क्या थिंकिंग था कि आप क्यों ज्वाइन किया आपने? सर मुझे ये मालूम था कुछ करना है लाइफ में, लेकिन मैं कभी भी बैठ के काम नहीं करना चाहता था। टू बी ऑनेस्ट, मैं अपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ही अर्न करना स्टार्ट कर दिया था पार्ट टाइम जॉब के लिए। मैं पहले टीचिंग किया करता था पार्ट टाइम, और जब मुझे लगा कि मुझे एक अपना प्लान भी तो चाहिए, तो वहाँ एग्ज़ाम निकला, मैंने फिल किया, हो गया। देन आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ प्लान बी। मैंने कभी सिर्फ बैठ के भी तैयारी नहीं किया आज तक। मैंने हमेशा साथ में अर्न किया ही किया है, उसके साथ साथ में ही मैंने कोई तैयारी किया है। कभी ऐसा नहीं कि मैंने टाइम दिया स्पेसिफिक की तैयारी की, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा रोहित जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हुए एक प्लान भी हमेशा रेडी होना चाहिए। उसकी वजह से अननेसेसरी प्रेशर नहीं बिल्टअप होता है और हम एग्जाम के ऊपर फोकस कर सकते हैं। यस सर। अच्छा, ये आप जो टीचिंग का काम कर रहे थे या अभी कर रहे हैं यस इनफैक्ट, सर। और लैब असिस्टेंट पहले थे, Yes, तो आपने इसके साथ कैसे तैयारी की? मतलब आपका शेड्यूल कैसे होता? सर मैं थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ पहले से स्कूल से। कितने बजे उठते हैं? आई यूज्ड टू वेक अप एट 4 और 5 नॉर्मली, अच्छा, ओके। क्योंकि स्कूल टाइम से आदत है मुझे, बचपन से आदत है वो चीज़। तो सैनिक स्कूल? सैनिक स्कूल से आदत है। तो अगर मैं लैब असिस्टेंट के टाइम की बात बताऊँ तो आई यूज्ड टू वेक एट 4, एंड 4 से 7 मैं पढ़ता था, एंड 7:30 आई यूज्ड मॉर्निंग 4 to 7 मैं पढ़ता था। ओके। देन आई यूज्ड टू गो फॉर मैं पार्ट टाइम टीचिंग करता था, तो मुझे हेल्प करता था वो। तो 7:30 निकला था पार्ट टाइम के लिए, 8 to 9 में पार्ट टाइम टीचिंग करता था वहाँ पे, 9 बजे जॉब, 9 से 4। देन रेगुलर मैं गेम खेलता था बास्केटबॉल सर, आई नेवर कॉम्प्रोमाइज, में हमेशा गेम खेली। तो शाम को 5 से 6 गेम खेलूंगा। शाम को आऊँगा, अगर टाइम लगा तो 1 घंटा, नहीं तो वो 3 घंटे मेरे लिए काफ़ी थे, पर वो 3 घंटे मेरे इफेक्टिव होने चाहिए। तो 2-3 घंटे दूँ, लेकिन वो इफेक्टिव होने चाहिए, वो मैंने रखा था हमेशा। तो वो फिर वो जल्दी सो जाता था मैं 8-9 बजे ऑन बेड पे, ताकि वो स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ कभी ना हो। तो अगर मैं जल्दी उठ रहा हूँ तो मुझे जल्दी सोना भी अच्छा, मतलब जैसे हम कहते हैं कि नो गेन विदाउट पेन, है। तो मुझे लगता है कि आपका रूटीन और शेड्यूल सर एक चीज़ बोलना चाहूँगा सर, इसको भी मैंने कंसिडर पेन किया ही पेन नहीं। नहीं किया। हाँ, क्योंकि जब कर लेता सर ना तो दिक्कत हो जाती है। मुझे फ्रेंड बोलते थे कि तुम जल्दी उठते हो, मैंने कहा स्लीप मेरी 7 घंटे ही है। आपको लगता है आप लेट सोते हैं, आप लेट उठते होंगे, लेकिन मैं भी 8 बजे सोता हूँ, बट स्लीप उतनी 7 घंटे की है। लेकिन मैंने इसको कभी मतलब नॉर्मली हिंदी बोलते हैं सिर चढ़ाने के लिए चढ़ाया नहीं, किसी उसको सिंपल रखा कि हाँ एग्जाम है, काम है, करते हैं, एंजॉय करते हैं, इसको एंजॉय कैसे। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं आज तक लाइफ में कि ये पेन है सर। अच्छा, सिलेक्शन होने के बाद भी 4 बजे उठ रहे हैं या नहीं?
अभी सर थोड़ा दिल्ली में है, लेकिन आई स्टार्ट अगेन, स्टार्ट कर दिया मैंने। Right. आई वांट टू स्टॉप कि मैं यूपीएससी के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो चाहता हूँ कि आगे स्टार्ट करूँ उसको 5-6 बजे तक हूँ। हिमाचल में आपकी रैंक 6th है, तो यस 6th रैंक हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी यस पीसीएस एग्जामिनेशन में। यस सर। तो उसके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अभी तक अलग अलग वीडियोस में आई है, बहुत सारे टॉपर्स ने बताई है। यस सर। तो मुझे आप ये बताइए कि क्या नहीं करना है, मतलब अगर हमें सफल होना है तो किन चीजों को नहीं करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरा एक 5th मेंस था और मैंने मेंस हमेशा अच्छा स्कोर किया, जबकि इस बार थोड़ा सेटिस्फाई नहीं था मैं, क्योंकि मैं यूपीएससी में थोड़ा ध्यान दे रहा था। मुझे क्या लगता है सर, अपना नेचुरल मत छोड़ो। अपनी ही बात बताऊँ सर, मैंने फर्स्ट मेंस दिया, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, पर मेरे अच्छे मार्क्स आए। सेकंड मेंस में मैंने एक भैया से मैंने पूछा, गाइडेंस लिया, उन्होंने अपने से बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, वो बहुत एफर्ट दे रहे थे। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि मैं अपना नेचुरल खो दिया वहाँ पे। आई स्टार्ट कॉपिंग हिम, ठीक है, वो कर सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन मैं शायद उसको ना कर पाऊँ, तो वो इंटरव्यू में 1 नंबर से रह गया। पर वही अगर मेंस में अच्छे नंबर होते तो मेरे ख्याल से वो 1 नंबर का इशू होता ही नहीं। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं अपना नेचुरल ना खोऊं, जो मेरा इंटेक्ट है। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, अकेडमीज को ब्लाइंडली कर लेते हैं, जो कोचिंग अकेडमीज उनको ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर अगर वो खुद की फॉर्म में नहीं होगा सर ना, तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा वहाँ पे। राइट। तो अपने फॉर्म में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी स्ट्रेंथ देखना बहुत जरूरी है, ताकि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। किसी की आंसर राइटिंग स्ट्रेंथ होती है, किसी क्रिएटिविटी स्ट्रेंथ होती है, तो पता होना चाहिए मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। मतलब दूसरों की ब्लाइंड कॉपी नहीं करना यस सर। चाहिए। दूसरों से मोटिवेशन गाइडेंस ले सकते हैं, टिप्स यस ले सर। सकते हैं, यस लेकिन सर। उसे अपनाना होगा। यस यस सर। और कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए, जैसे सोशल मीडिया या और फोन, क्या सर बताएंगे? पर्सनली मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। अच्छा। मेरा कोई अकाउंट बना ही नहीं कभी ऐसा। मुझे याद है कि आई बी ऑनेस्ट तो फेसबुक था मेरा, पर वो खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया, मैंने यूज़ ही नहीं किया। और इंस्टा अकाउंट भी बना ही नहीं, मतलब तो मुझे कोई इंटरेस्ट रहा नहीं, तो मैं इतना शायद बता ना पाऊँ कि कितना डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो चीज़ मैंने ऐसा किया, मैं लगा डिस्ट्रैक्शन था, जैसे मतलब यूट्यूब है सर, मैंने यूट्यूब का रिकमेंडेशन बंद कर रखा है, तो वो इसलिए नहीं एग्जाम देना है, मुझे लगता है कि वो वेस्ट ऑफ टाइम से बेटर कुछ और कर लेता हूँ मैं, तो मुझे करना तो मूवी देख लेता हूँ बेटर से, तो ना कि शॉर्ट्स देखूँ मैं बहुत ज़्यादा मूवीज देखता हूँ, ऐसे नहीं, मैं बिंज वॉचिंग भी करता हूँ, क्योंकि वो माइंड फ्रेश करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा बिंज वॉचिंग करता हूँ। लेकिन वो चीज़ की वो शॉर्ट्स देखना उसको मुझे लगता है कि मुझे अपना पर्सन लगता है कि वो फिटाइल होता है, तो बेटर मैं बंद ही करता हूँ उस चीज़ को। तो डिस्ट्रैक्ट करे से बेटर कि आप वो बंद ही कर दो। तो ऐसा भी नहीं है कि आप यूज़ मत करो, थोड़ा यूज़ करते रहो ताकि माइंड फ्रेश रहे, सब चीज़। अच्छा, अभी आप टीचर हैं, टीजीटी साइंस यस दिल्ली गवर्नमेंट यस में काम कर रहे हैं, यस तो आप जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें क्या बताते हैं मोबाइल के बारे में? सर अभी बच्चों का ना, पेरेंट्स का बहुत दिक्कत आता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन में हैं। अब उनको सडनली अलग करना भी दिक्कत है कि बिल्कुल डिटैच ही कर दो। मैं उनको कहता हूँ कि एक आवर्स रखो, तुम गेम खेल रहे हो, बच्चे बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं, मैं उनसे प्रॉपर बात करता हूँ, गेम खेलो, तो 1-2 आवर के लिए गेम बहुत है, आपके पास 22 घंटे और हैं करने के लिए। पर वो जो लंबा 6 घंटा खींचना है, वो चीज़ ज़्यादा दिक्कत करता है। तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि आप 1-2 घंटे टाइम दो। बच्चे बहुत डाउट लेके आते हैं, मैंने कहा रखो टाइम अपना, जाते हैं स्कूल से 1 घंटा रखो, उसके बाद बंद कर दो, गिव इट टू योर पेरेंट्स और अपना बैठ जाओ बैठने के लिए। तो ऐसा भी नहीं डिटैच हो जाओ प्रॉपर्ली, लेकिन एक टाइम पीरियड होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए इसमें से। ओके। अच्छा, आपका जैसे आपने अच्छा, और कौन से पॉइंट को लेते हैं? अच्छा, ये इंटरव्यू वाले को दोबारा लेते हैं ना, जैसे वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? कैसा रहा? ओके ओके। सो रोहित जी, आपका इंटरव्यू में हाईएस्ट स्कोर है, तो मुझे ये बताइए कि आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और हिमाचल प्रदेश पीसीएस में बोर्ड का अप्रोच कैसे था, आपके आंसर्स कैसे थे, कोई अलग क्वेश्चन आपने फेस किया? यस सर, मैं यहाँ से थोड़ा ना स्टार्टिंग से करना चाहूँगा प्रॉपर अच्छे से। हाँ प्लीज। जब मेरा फर्स्ट डे क्लास था, आपने एक स्टोरी सुनाई थी मुझे एलिफेंट वाली, हाँ। कि अलग अलग एलिफेंट बच्चा अंदर जाता है, वो नरेट करता है। हम्म। तो जब मैं लास्ट टाइम इंटरव्यू देके आया था, सेम ही लगभग बोर्ड था, चेयरमैन सर सेम ही थे, तो मेरा एक बन गया था कि बहुत स्ट्रिक्ट बोर्ड है। तो पहले तो मैंने वो निकाला कि कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, आप जैसे इंटरव्यू चलाओगे वैसे ही चलेगा, आपको एंजॉय करना है। तो इस बार सर क्या हुआ, स्टार्टिंग से बताता हूँ सर क्या हुआ, कि इंटरव्यू बार वेट कर रहे थे, एंड पहले हम दूर वेट कर रहे थे, कमरा दूर था, फिर हमें नज़दीक ले गए जहाँ इंटरव्यू पैनल होता है। तो जैसे पहले तो मैं ईजी था, कोई इशू नहीं था, सबसे बात करता था, और भी इंटरव्यू थे। जैसे मैं वहाँ गया तो 2-3 लोग थे हम, तो एक ना नर्वस वाला फीलिंग आता है, थोड़ा मुझे भी आया। जैसे मुझे आया, मैंने गाना लगा दिया अपने कान में, एंड अभी तक वो फ़ोन लाउड था, उसने गाना लगा दिया मैंने, और मुझे फिर कहा गया कि बाहर वेट करो। फर्स्ट एंटर करते ही मेरा पहला ही क्वेश्चन ये था, बैठने को वहाँ पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट वर यू थिंकिंग व्हेन यू स्टैंडिंग आउटसाइड। मैं स्माइल करते कहा सर आई वाज थिंकिंग अबाउट म्यूजिक लिसनिंग, और वो वहीं खुश हो गए। एंड वो चीज़ें मुझे काफ़ी, मैं पहले से ऐसा था कि स्माइलिंग फेस था कि मुझे इंजॉय करना है, वो इतने सीनियर है, मैं इतना प्रिविलेज्ड हूँ, उनसे बात कर पा रहा हूँ। वो मैंने आपसे सीखा सर कि हाँ,
उस चीज़ को एंजॉय करो। और सर ने क्या किया, मेरा टैब पढ़ा एंड ही स्टार्टेड प्रेजिंग मी कि ऐसा ऐसा है। वहाँ ऐसा था कि अगर मैं नॉर्मल यहाँ नहीं आता तो मैं क्या करता, शायद मैं बोलता यस सर, ओके सर बोलता। मैं स्माइल करता थैंक यू, क्या कि आप मेरा प्रेज करे तो थैंक यू बोलना बनता है। एंड जस्ट तभी क्या हुआ, चेयरमैन सर ना बहुत ही एक अलग तरीके से देखा ना मुझे। तो मुझे एक और चीज़ याद आई, आपने कहा था कि बॉलर का फेस नहीं देखना है, बॉल देखनी है। अच्छा। मैंने कहा फेस करने दो, ये होगा ही होगा, बॉलर फेस बनाएगा बनाएगा, मुझे तो बॉल पे मतलब क्वेश्चन पे ध्यान देना है। एंड मैंने क्या किया सर, जब इंटरव्यू हुआ सर मुझे याद है कि मैंने जितने भी आंसर्स दिए, मैंने वो आंसर्स दिए जो कि हाई फाई नहीं थे, ग्राउंडेड आंसर्स थे, जो बहुत बेसिक आंसर्स थे। मुझे इंटरव्यू के बाद ही मैं आपको मैसेज भी सर का किया था कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छे ही आने वाले हैं, तो कुछ होने वाला है, क्योंकि सर एक ऐसा था कि वहां पे इस तरह से हुआ था कि ठीक है, कोई क्वेश्चन रहे नहीं काउंटर के लिए, मुझे काउंटरिंग हो नहीं पाया, क्योंकि जो चाहते थे मेरे ख्याल से लगा उनको सुना पाया मैं। तो जैसे कोई आंसर दे रहा था वो सेटिस्फाइड थे, तो मैं आंसर दे रहा था, वो तो वहाँ पे ठीक है, अब आगे क्या काउंटर क्वेश्चन नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगा कि ठीक है, सेटिस्फाइड होंगे तभी काउंटर नहीं किया, इसको पॉजिटिव लेते हैं और एंजॉय करके 25 मिनट्स में, ऐसे नॉर्मली लास्ट में मेरा 45 मिनट्स चला था, बच्चों को चला 45 मिनट्स, मैं 25 मिनट्स में ही मेरा क्लोज हो गया। एंड समर सेइंग कि नहीं इतना कम क्यों, इंटरेस्ट नहीं लिया। मैंने एंजॉय किया, इंटरेस्ट मुझे नहीं मालूम, पर मैं तो एंजॉय किया। 25 मिनट था, मैंने एंजॉय किया, शायद मेरे से सेटिस्फाई हूँ, मैं तो पॉजिटिव था उसको लेके। तो मैंने सर उसको बहुत इंजॉय किया और यहाँ से उनसे मुझे बहुत फायदा हो चीज़ का। मुझे लगता है कि मेरे जैसे टीचर, आप भी टीचर ही हो स्कूल में, सर तो टीचर को अगर अच्छा स्टूडेंट मिल जाता है तो इससे और खुशी की कोई बात नहीं है। नहीं और सर, आपने जो किया इंटरव्यू में, तो मुझे लगता है कि आई एम फीलिंग गुड एंड प्राउड आल्सो। सर मैं आते ही बहुत खुश था, मैंने आते ही आपको मैसेज किया था सर। और सर वो स्विच करना सर, क्योंकि सर मैं टीचर हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इस क्लास में आया हाइब्रिड मोड में, स्टूडेंट बन गया। मुझे आज भी आता है, मैंने हर चीज़ लिखी है। और मैंने लिखने के बाद मैंने एक दिन पहले उनके शॉर्ट नोट्स बनाए, मैं लेके भी आया था नोटबुक, कि मैं चीज़ें रिवाइज की। और बहुत स्मॉल चीज़ें थी सर। एक आपने, मैं आपको बार रिपीट भी किया था सर कि सर कीपिंग अ थैंक यू सॉरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पॉकेट, बहुत इंपॉर्टेंट था। कि वो थैंक यू एंड सॉरी बोलना एक बड़ी नॉर्मल सी बात है, लेकिन उस प्रेशर में बोल नहीं पाते हैं। एक जेन्युइन, एक बीइंग जेन्युइन रहना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मुझे बहुत लर्न हुआ सर, इसको मैंने रिवाइज किया, उस चीज़ को समझा, प्रिपेयर किया। आप बार बार कहते हो सर कि मैं लिखा भी बहुत जगह है जब मैं पढ़ता था कि इंटरव्यू आसान है, आपका बोलने का बहुत बार बोलते हैं इंटरव्यू आसान है, लेकिन प्रिपरेशन के साथ। तो प्रिपरेशन किया मैंने सर, हर एक क्वेश्चन फ्रेम किए, और मुझे लगभग 70% मेरा इंटरव्यू था वो मेरे डेफ पे गया। एंड आई वाज रियली हैप्पी कि स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा गया, तो मैं स्पोर्ट्स बिल्कुल प्रिपेयर करके गया था। मेरा ऑप्शनल पे बहुत ज़्यादा गया, एंड फर्स्ट टाइम तो मैं पूरा प्रिपेयर करके गया था, क्योंकि वो पहले से पता था कि प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि इंटरव्यू आसान बने। आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर फॉर दिस। आई एम फीलिंग गुड एक्चुअली। ओके रोहित जी, मुझे बताइए कि हिमाचल प्रदेश पीसीएस में एक फॉर्म जो है वो सेल्फ उसमें Yes, sir. हमें करना Yes. होता है, डिटेल लिखनी Yes, होती है। तो उसके लिए आपने कैसे तैयारी की, क्योंकि उस फॉर्म में बहुत सारे डिटेलिंग है। Yes, sir. और आपने सिविल सर्विसेज क्यों चूज किया, या Yes, आपके sir. पर्सनैलिटी के बहुत Yes, सारे sir. क्वेश्चन पूछ Yes, जाते हैं, वो और किसी पीसीएस में नहीं दिखाई देते Yes, हैं। sir. उसके लिए कैसे तैयार किया? सर मेरा एक दिक्कत था, और अभी भी लगता था, लैंग्वेज इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं प्रेजेंट नहीं कर पाता लिख के। बट एक्चुअली बोलूँ तो शायद मैं प्रेजेंट कर पाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नो डाउट मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली, लेकिन फ़र्क है यहाँ पे। ऐसा नहीं किया कि उससे आंसर पूछा, मैंने वहाँ अपना पूरा शेयर किया व्हाट आई थिंक। मैं ये सोचता हूँ, जो मैं ट्रू था उसमें, जो मुझे लगता है उसमें मैं सोचा, और फिर उसको कहा कि इसको फॉर्मुलेट करो 1-2 लाइन्स में। तो वहाँ थोड़ी हेल्प मुझे मिली उस चीज़ से। पर वो पहले बहुत डिस्कशन किया, अपने आप को पूछा कि क्वेश्चंस पूछे कि क्या करना चाहता हूँ, एडिटिंग की, आपसे मैंने दिखाया कि हाँ ये एडिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। बट वन थिंग विच रियली इंपॉर्टेंट सर, मैं ऑनेस्ट था हर चीज़ को लेके, ट्रू था, बीइंग ट्रू, जो सच में हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ तो मैं उसको वहाँ पे डिफेंड कर सकूँ, यस ये ट्रू है, एग्जाम्पल दे सकूँ रियल लाइफ में मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं ऑनेस्ट रहा। बस ये था कि वर्डिंग चूज करने के लिए, ताकि अच्छा दिखे वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे चैट जीपीटी या एआई का हेल्प लिया सर मैंने। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एग्जाम में सफल होने के लिए अगर ऑनेस्टी है Yes, sir. तैयारी में और हमारे प्रेजेंटेशन में, Yes, तो sir. निश्चित हमें सक्सेस मिलता है। यस सर। ओके। अच्छा, आपकी हॉबीज वगैरह क्या है, क्या करते हो आप खाली समय में? सर मेनली तो मैं बास्केटबॉल बहुत पसंद करता हूँ। बास्केटबॉल। आई प्ले बास्केटबॉल, और लकीली इस बार में क्वेश्चन भी बहुत आया और मैं उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाया आंसर्स को। एंड स्विमिंग वगैरह मैं करता हूँ, दिल्ली में आके स्विमिंग स्टार्ट किया मैंने, स्कूल टाइम में करता स्विमिंग स्टार्ट किया। एंड मैं स्पोर्ट्स बहुत देखता हूँ सर, मैं स्पोर्ट्स, हर तरह के स्पोर्ट्स में हमेशा रहता हूँ, उनको देखता हूँ, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, चाहे वो तो आपका FMVC। फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है? सर कोबी ब्रायंट, अभी तो नहीं रहे वो, लेकिन हाँ। ही वाज वन ऑफ द फेवरेट Legend. लेजेंड सर, वो कोबी ब्रायंट, उनको फॉलो करता हूँ हमेशा मैं, जो उनकी मेंटालिटी है, तो उनको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ सर।
ओके। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे कि जो आपने अपने मदर से सीखी है, क्योंकि मदर के बारे में हमने जिक्र किया आपने, यस तो सबसे, वैसे तो हम बहुत सारी चीजें यस मदर से सीखते हैं, यस सर। लेकिन एक कोई बात बताना चाहते तो क्या बताएंगे? सर वन थिंग जो मैंने सीखा है सर ना, जहाँ से मैं आता हूँ सर वहाँ पे कल्चर है आर्मी जाने का, सोल्जर बहुत बनते हैं क्योंकि वहाँ पे सच में एम्प्लॉयमेंट इतना नहीं है और खेती बाड़ी भी इतना नहीं है, ज़मीन इतनी अच्छी नहीं है। तो हमारा थॉट भी इतना ही था कि यही करना है। बट इट वॉज ड्यू टू माई मदर, माई पेरेंट्स स्पेशली, माई मदर स्पेशली, कि ड्रीम बिग। अगर मैं कहता था कि आर्मी जाऊँगा, शी वाज से कि ऑफिसर बनेंगे ना, ठीक है देखेंगे ऑफिसर बनते हैं ना। तो छोटे से एक घर में वो चीज़ बोलना बड़ी बात थी। वो आज लगता है कि नॉर्मल बात नहीं, वो बहुत बड़ी बात थी। कहीं न कहीं वहीं से स्टार्ट चीज़ें हुई। तो सैनिक स्कूल में जाना भी उन्हीं का ड्रीम था कि एक अब फादर आर्मी में थे तो टफ होता है कि हर टाइम प्रेज़ेंट होना। तो भाग-दौड़ करना, वो फॉर्म्स लाना, बुक्स लाना इतनी एबिलिटी नहीं थी। तो वो चीज़ हमेशा रहा कि ड्रीम बिग इन लाइफ। वो आज भी रहते हैं कि करो, अच्छे से करें और अच्छा करेंगे, जहाँ जाएँगे अच्छा ही करना है। एंड सेकंड चीज़ सर कि उन्होंने कहा कि पहले एक अच्छा इंसान बनो, बाकी सब होता रहेगा। अच्छा इंसान तो बनोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वो वेरी हमेशा दिमाग में रहा कि एक अच्छा इंसान पहले बनना है, बाकी सब सेकेंडरी है सर। वेरी गुड। यस अच्छा, आपने सैनिक स्कूल का जिक्र किया, आपने सुजानपुर टीला से आपने यस पूरा किया है, यस तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट सैनिक स्कूल में यस होता है, बहुत अच्छे स्कूल्स यस हैं। यस सर। सर मुझे लगता है आज मैं यहाँ हूँ तो स्कूल की वजह से ही हूँ। मैं पूरा का पूरा चेंज हो गया वहाँ जाके सर, क्योंकि वहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती सर, वहाँ आपका पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। हम नॉर्मली हम जहाँ मैं जिस साइंस स्कूल से, हम अपने आप को सुजानियंस कहते हैं। तो सुजानियंस ऐसे होता है, इतना बॉन्ड है कि आपको बस एक मैसेज करना है, आप किसी भी जगह होंगे वो वहाँ प्रेजेंट हो जाएंगे। कोई भी होगा बाहर निकल के आ जाएगा कि हाँ मैं इधर हूँ, क्या हेल्प चाहिए बताओ। तो जितना मेरा प्रिपरेशन हुआ, जो मेरे भैया थे जिनमें मैंने बात किया, मीन्स वो सुजानियन ही थे। तो जितना भी गाइडेंस मिला, सुजानियन फैमिली वाज ऑलवेज देयर। तो मैं इसके लिए इतना डेट हूँ कि कभी पूरा नहीं सकता सर स्कूल के लिए, कि पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया मैं। क्योंकि सर वहाँ से पढ़ाई नहीं है, आपका ऑल डेवलपमेंट है, स्पोर्ट्स है, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा सर वहाँ पे। तो आई थिंक एक अलग इंसान निकल के वहाँ से आते हो आप। तो जो भी जाना चाहते हैं, इट्स वेरी वेरी गुड स्कूल, और आपका पूरा डेवलपमेंट वहाँ होता है। टफनेस जरूर है, लेकिन आपको टफनेस ही बिल्ड करती है लाइफ लॉन्ग सर, लगता है मुझे। राइट, गुड। आप हमीरपुर से बिलोंग करते हैं? यस ओके, सो आपका जो बाकी शुरुआत से रहा है या बाद में आपने एजुकेशन पे अपनी हिमाचल से किया है, यस सर तो बहुत बार कैंडिडेट के बीच में कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी टाइप डेवलप हो जाता है कि हम बहुत ही रिमोट एरिया से आते हैं या यस बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं एरिया, यस सर। तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर मैं इस एग्जांपल देना चाहूँगा इसमें, जब मेरा +2 हुआ, 12th हुआ स्कूल के बाद, तो ऑप्शंस थे कि क्या करना है। तो मैक्सिमम मेरे क्लासमेट चंडीगढ़ जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, क्योंकि वहाँ उनको एक्सपोज़र ज़्यादा मिलता है। मैंने चूज़ किया मीरपुर में ही रहूँगा मैं। एंड पहले डाउट था कि पता नहीं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। पर जब हमीरपुर में गवर्नमेंट कॉलेज में गया, आई थिंक सर जो मैंने ग्रोथ वहाँ की है वो कहीं हो ही नहीं पाती सर। उसी लेवल ग्रोथ वहाँ था, आपको बस इतना था कि आपको अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना था। वहाँ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, जो डिपार्टमेंट को मिला। तो मैं रियली रियली मैं बहुत प्रिविलेज था कि मेरे को वो डिपार्टमेंट फिजिक्स का मिला। और चाहे वो डिबेट, डेक्लामेशन, क्यूज कंपटीशन, बास्केटबॉल गेम, मैंने सब वहीं पर अपने आप ग्रो किया। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर इतना है कि ग्रैब आपको करनी पड़ेगी वो चीज़। अगर निकल गई फिर रिग्रेट ही होता है सर उसके बाद। या ग्रैब करते रहोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी हर जगह मिल जाती है सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। राइट। अब थोड़ा पीसीएस की तरफ आते हैं और एक टिप्स के तौर पे लेते हैं कि आपने प्रीलिम्स के लिए कुछ बताइए, मेंस के लिए कुछ बताइए, क्योंकि इंटरव्यू की बात हमने की यस है। यस सर। सर प्रीलिम्स कैसा है सर कि जैसे हिमाचल में क्या होता है कि बहुत एक सोर्सेज नहीं है, बहुत रैंडम क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। एंड कोशिश करें कि क्वेश्चन जो है वो आप पीवाईक्यू सॉल्व करें, नादर की कोई मॉक टेस्ट। क्योंकि मॉक टेस्ट जो है वो आई थिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड कितना भी कर लें वो नहीं बन पाते हैं। जितने प्रीवियस है जो भी पेपर है उनको आप सॉल्व करिए। और वन थिंग आई वांट टू टेल कि गिव नंबर ऑफ एग्जाम्स। मैंने बहुत एग्जाम दिए हैं, आई थिंक काउंटिंग भी नहीं है, 70 to 80 एग्जाम्स मैंने दिए होंगे। तो अभी निकाले हुए कई ज़्यादा मैंने, चाहे वो क्लरिकल ही है, आपको टारगेट ऊपर करना, आपको एग्जाम में बैठना है। तो मुझे लगता है जो आपको इन्वायरमेंट वहाँ मिलता है एग्जाम में सर ना, वो कहीं मिल ही नहीं पाएगा। चाहे आप घर में बैठे हो, लाइब्रेरी बैठे हो, तो एग्जाम का इन्वायरमेंट लगे। तो बहुत ज़्यादा एग्जाम दो प्रीलिम्स के लिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि प्रैक्टिस हो। एमसीक्यू एक मतलब मेरा मानना है सर कि एमसीक्यू सॉल्विंग आर्ट है, चाहे वो यूपीएससी है चाहे कोई भी आर्ट है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए सर आप। और मेंस के लिए क्या कहेंगे? सर मेंस के लिए सर ये था कि अब मेरा आंसर राइटिंग स्ट्रेंथ था,
लेकिन मुझे मानना ऐसा है कि आंसर राइटिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा से थोड़ा मार्क्स कम हुआ मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे, अपने लेवल पे, वो यही दिक्कत था कि मैं 20-25 दिन बीच में आंसर राइटिंग नहीं कर पाया था यूपीएससी के बाद। तो आंसर राइटिंग करना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग सर, बी क्रिएटिव। हमें किसी भी कैंडिडेट को सर वहाँ अपना तरीका ढूंढना चाहिए, और कॉपी ना करके अपना क्रिएटिव, चाहे वो एक सिंपल लाइंस लगाना या आपको डिफ्रेंशिएट करना या डायग्राम बनाना, जितना क्रिएटिव रहेंगे वहाँ मार्क्स उतना ही फैच होगा सर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ओके, अब जाते जाते कुछ जो कैंडिडेट्स अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ बताना चाहते हैं? सर पीसीएस के लिए सर, कोई भी कैंडिडेट जो आ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सर मैं यही बोलना चाहूँगा, ये जर्नी कोई शॉर्ट नहीं थी, मेरी बहुत लंबी जर्नी थी। 18 से लगातार मैं एग्ज़ाम दे रहा था, 25। मेरा बीच में एग्ज़ाम हुआ था, असिस्टेंट कमांडेंट क्लियर हुआ था मैं 2021 का। मेरी पर्सनल चॉइस थी कि मैं ज्वाइन नहीं किया, बट वही है कि सर सस्टेन करना पड़ेगा। एंड द सेकेंड थिंग, चीज़ों को बड़ा मत बनाओ कि बहुत दिक्कत हो रहा है। आप काम करते रहो, हो सके पॉसिबल तो हैव अ प्लान बी, ताकि आपको प्रेशर ना आए, अनड्यू प्रेशर ना क्रिएट हो। और प्लान बी से आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती होती है। जो करना चाहता है वो कहीं से भी कर सकता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। किसी को ना पसंद हो सर, कोई कंफर्टेबल नहीं हो सकता प्लान बी में, पर मुझे ऐसा मानना है कि प्लान बी मुझे हमेशा वर्क किया है, मेरी पर्सनल ग्रोथ उसने की है। वो चाहे मेरे इंटरव्यू में दिखा, वो डैफ में भी दिखा, जब इंटरव्यू के आंसर्स थे, वो चीज़, वो हमारा एक्सपीरियंस वहाँ हेल्प किया सर मुझे इस चीज़ का। एंड सर सेकेंड थिंग इज दिस, हैव नेवर हैव अ सेल्फ डाउट सर। मुझे आज भी याद है कि जब मेरा थर्ड मेंस नहीं क्लियर हुआ था, कुछ 2 मार्क्स की वजह से क्वालिफाइंग, तो बहुत जल्दी सेल्फ डाउट आ गया था, लेकिन उसको निकालने में बहुत टाइम लगता था सर। तो आने ही मत दो पहले, क्योंकि निकलने में बहुत टाइम लगता है इसको। नेवर हैव अ सेल्फ डाउट सर, एंड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, कि सोचो मत ज़्यादा कि क्या है, ज़्यादा उसको बढ़ा के आगे मत सोचो। जस्ट टेक एग्जाम, एग्जाम ही है, कुछ नहीं है, हो जाएगा। नहीं होगा तो लाइफ में अपॉर्चुनिटी है सर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, इन्जॉय करना चाहिए प्रोसेस को सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। अच्छा रोहित जी, आपका सिलेक्शन पीसीएस में हुआ है तो आप हिमाचल प्रदेश में अब काम करेंगे जाकर। Yes, और लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट में एक अच्छा टीचर खो दिया है और पीसीएस में एक नया इंक्लूजन थैंक हुआ यू, है। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, आपको रैंक अच्छे होने के बाद भी डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट नहीं मिल पा रही क्योंकि एक ही पोस्ट यस थी सर, एक ही पोस्ट थी। हिमाचल में, यस सर, और आपको बीडीओ मिला है। यस सर, यस तो बीडीओ के बारे में जरा बताइए, क्योंकि कुछ लोग इसमें नए होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, उनको शायद पता नहीं होगा बीडीओ के बारे में। अगर तो सर, आप क्या बताना चाहते हैं, बीडीओ के क्या काम है, उन कैंडिडेट्स यस के लिए हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सर। जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, मेनली एक तरह से वो पंचायत वर्क्स को हेड करता है। जितने पंचायत वर्क्स होते हैं, या मेनली हम कह सकते हैं जितने कम्युनिटी वर्क्स होते हैं, उनको हेड करता है। चाहे वो फाइनेंशियल वर्क हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वहाँ हो, तो पंचायत लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो भी काम होता है वो उनको हेड करता है। तो मुझे जितना मुझे मालूम है अभी तक, तो मैं ये जानता हूँ चीज़, बाकी धीरे से मैं भी सीखूंगा अभी, तो लर्न किया और क्या होता है ना, ट्राई टू वर्क एज पॉसिबल, गुड पॉसिबल, मैं अच्छे से कर सकूँ उस चीज़ को। तो इतना मैं जानता हूँ उसके बारे में। ओके रोहित जी, थैंक यू। थैंक यू और सर, बहुत अच्छी बातचीत हुई। थैंक यू और सर, आपसे बातचीत करना हमेशा से अच्छा लगता है। जब थैंक आप करियर क्वेस्ट में थे तो उस समय भी अच्छा लगता था, थैंक और यू सर, अभी सिलेक्शन के बाद भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, सो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू और सर। हम आगे देखते हैं आपको बहुत आगे अच्छा यस, करियर करें। यस। सर वन थिंग आई वांट टू से अबाउट दिस इंस्टीट्यूट सर, कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मुझ में चीज़ें थी, बट वो निकालना बहुत टफ था। वो आपने निकाला उस चीज़ को। मुझे लगता है मैं अंडर कॉन्फिडेंट था बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके, जबकि आपने कहा कि कॉन्फिडेंस दिखता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प किया, और मुझे लगता है कोई भी इंटरव्यू के लिए एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी है सर। मुझे अब रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मैंने बहुत इंटरव्यू दिए हैं। नाउ आई रियलाइज कि हाउ इट हेल्प मी सर। एंड आई एम वेरी श्योर सर, इन फ्यूचर अगर मैं यूपीएससी क्लियर करता हूँ, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आई नॉट बी कि मुझे होगा। अगर मैं करता हूँ तो आई अगेन कम हियर एंड अपने आप को और इम्प्रूव वर्जन में लेके आऊँगा सर, ताकि एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर आप खुश हों कि एक अच्छा स्टूडेंट बन के आया हूँ मैं। तो जो भी जिनको भी इंटरव्यू के लिए हेल्प चाहिए, मुझे लगता है ये बहुत फ्रूटफुल होगा इस यहाँ आना, क्योंकि बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं, चीज़ें बहुत सिंपल, लेकिन वो सिंपल चीज़ें हम ध्यान नहीं रखते हैं, जो आपने बताया मुझे। तो वो सिंपल ही इम्पॉर्टेंट होता है, जो लोग भूल जाते हैं हम एडवांस जाने के चक्कर में। तो बेसिक्स भूलना बहुत टफ हो जाता है, कि बेसिक भूल के तो आपको फिर वो हेल्प नहीं करता। तो आपने मुझे बेसिक्स याद दिलवाए, आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर, कि मैं यहाँ आया। चाहे वो बाई चांस ही आया, लेकिन मुझे बहुत हेल्प किया सर, रियली थैंकफुल टू यू सर। अच्छा, आपने यूपीएससी के बारे में कहा तो मैं तैयार रहता हूँ, आप जल्दी आइए यूपीएससी के श्योर इंटरव्यू सर, के लिए। श्योर सर, दोनों मिलके एक साथ उसके लिए काम करते हैं। पक्का सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट सर। थैंक यू, यस, थैंक यू। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिखिए, और हमारा करियर क्वेस्ट के चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप अच्छी अच्छी जानकारी और अच्छी टिप्स लगातार लेते रहें और सक्सेसफुल रहें।